मैं इस समय दाहोद में हूँ और यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्राइबल म्यूजियम, आदिवासी म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें आदिवासियों की जीवन शैली, संस्कृति और उनके जो नायक हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि इसकी औपचारिक शुभारंभ शायद अप्रैल में होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके लिए, आपको बताने के लिए। तो शुरुआत करते हैं घूम के कि ये आखिर कैसा है। आपको तस्वीरें भी हम बताएंगे। गोविंद गुरु जी, देखिए उनकी ये, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो गोविंद गुरु जी की ये स्टैचू यहाँ पर आपको मिलेगी। आप हम सभी जानते हैं कि आदिवासियों के जीवन में कितना महत्व है गोविंद गुरु जी का, और ये प्रतिमा काफ़ी आकर्षक बनाई गई है। और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रदर्शन भी हैं जो दिलचस्प हैं। यहाँ आप अगर दिखा पाएँ तो सामने आप देख पा रहे हैं राम, लक्ष्मण और सबरी। जी हाँ, सबरी के बेर खाते हुए राम को यहाँ पर दर्शाया गया है। और हम सभी जानते हैं कि सबरी आदिवासी समुदाय से आती थी और भगवान राम ने उनके झूठे बेर खाए थे। और ये तस्वीर ये भी साबित करती है कि राम के पहले भी, यानी रामायण काल के पहले भी आदिवासी समुदाय था। तो दाहोद के इस ट्राइबल म्यूजियम को विजिट करते हैं, आपके लिए घूमते हैं और इसकी विशेषताएं आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र शर्मा जी, हमारे स्थानीय सहयोगी हैं। शर्मा जी, ये कब से बनना शुरू हुआ, किस प्रोजेक्ट में बनना शुरू हुआ? भैया, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 13 करोड़ की लागत से बन रहा है। ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, खाली फिनिशिंग चल रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मार्च में उसकी डेडलाइन है, तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल से चालू हो जाएगा और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। चार्जेस भी यहाँ पे कुछ रखे जाएंगे, क्योंकि ये पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तकरीबन इसको बनने में 2 से ढाई साल लगे, पर अब ऑलमोस्ट बन के तैयार है। और इसमें पूरे म्यूज़ियम में बताया गया है कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी कल्चर, उनका रहन सहन, किस प्रकार से वो उनका प्रकृति से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, ये सब इसमें बताई गई है। चलिए विजिट करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए कि जो रेलिंग्स बनाई गई हैं यहाँ पर आदिवासियों की जीवन शैली को दर्शाने के लिए, वो भी बांस की बनाई गई हैं। और दिलचस्प बात ये है कि जो आकृतियाँ हैं, आप देखिए अंदर आपको लग रहा होगा कि ये रियल फलिया है, कोई आदिवासी समुदाय का मोहल्ला है, लेकिन ये दरअसल आकृति है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से आप तीनों दिखाइए कि जो जीवन शैली होती है वो यहाँ पर पूरी दर्शाई गई है। और बांस के यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि आदिवासियों का बांस से बहुत गहरा नाता होता है। देखिए, अंदर चलकर आपको हम बताते हैं। ये जैसा गांव में बसाहट होती है, उसी तरीके के ट्रैक बनाए गए हैं। देखिए, ये ट्रैक ठीक उसी तरीके का है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। आपको यहाँ लगेगा कि ये रियल है। आप इस वाली झोपड़ी को देखिए, ये आपको यहाँ पर लगेगा कि ये रियल है। देखिए, जबकि पूरा जिस तरीके से बनाया गया स्टैचू है, ये मेल फीमेल है। यहाँ पर बच्चे को गोद में लिए एक लेडी बैठी हैं, उनके हल हैं, बैलों के मुंह पर बांधने का ये सामान है। और वहाँ देखेंगे तो आप मुर्गी आपको एक दिखाई देगी, जिस तरीके से मटके रखे जाते हैं वो दिखाई देगा, बकरी दिखाई देगी। पूरा रियल बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इस तरफ आइए, इस तरफ भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जो पशुधन, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और दूसरी तरफ ये एक और बस्ती, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बांस और गोबर का इस्तेमाल करके जो उपकरण होते हैं आदिवासियों के, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। टोपला है, ड्रम्स हैं, सूप बोला जाता है, सुपड़ा बोला जाता है, वो भी है। और दिलचस्प बात ये है कि पिथौरा जो है, बिलों की संस्कृति, वो यहाँ पर दिखाई गई है। भील भिलाला आदिवासी समुदाय के लिए खासी महत्वपूर्ण होते हैं पिथौरा बाबा, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक पीपल का पेड़, जैसा कि गांव फलियों में होता है, ये चौपाल बनाया गया है। और ये चौपाल है। और यहाँ पर फिर से आप देखिए कि
दो जो झोपड़ियां हैं यहाँ से आप देखिए, फिर वही बस्ती बताने की कोशिश, काम करते हुए व्यक्ति को, बच्चे खेल रहे हैं, दो बेबी स्वान यहाँ पर बताए गए हैं। और उस झोपड़ी को यहीं से आप दिखा दीजिए, बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि बकरियां बंधी हैं और यहाँ पर एक महिला है जो रोटी बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। एक स्वान कुत्ता भी यहाँ बैठा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, जीवंत कर दिया है आदिवासियों की जीवन शैली को, उनकी संस्कृति को, उनकी लाइफस्टाइल को जीवंत कर दिया है यहाँ पर आदिवासी म्यूजियम में। मुझे लगा रियल में यहाँ आके कि वाकई में एक आदिवासी बस्ती में मैं आ गया हूँ। आप भी ज़रूर यहाँ से गुजरें तो दाहोद के, जब झाबुआ की ओर से आप दाहोद इंटर करते हैं तो यहीं पर ये मौजूद है। एक बस्ती, एक मकान और यहाँ पर आप देखिए, पूरी झोपड़ी दिखाई है। यहाँ भी आदिवासी संस्कृति बताई गई है। और दाईं ओर आपको एक किचन दिखाई देगा, महिलाएं उसमें काम करती दिखाई देंगी। बाईं ओर देखिए बच्चे बैठे हैं। तो देखिए, इस आदिवासी म्यूज़ियम में एक इंडोर म्यूज़ियम भी है। आउटर तो हमने आपको बता दिया, अब इंडोर म्यूज़ियम कैसा है, इसमें क्या क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। बिरहोर ट्राइब, बिहार के जो ट्राइब है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये मध्य प्रदेश के कोरकू जो ट्राइब्स होते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश में होते हैं, उनका यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जीवन शैली को। फिर से यहाँ पर एक आदिवासी मकान, झोपड़ी दिखाने की कोशिश हुई है। और यहाँ पर देश भर की जो प्रमुख जातियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। ये बेगा ट्राइब्स हैं बिहार के, एमपी में भी होते हैं। ये मड़िया ट्राइब्स हैं जो महाराष्ट्र के हैं। वाले ट्राइब्स महाराष्ट्र, गोंड ट्राइब आंध्र प्रदेश, आंध्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी गोंड ट्राइब्स होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। चेंचू ट्राइब है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। यहाँ पे सिद्धि ट्राइब हैं गुजरात के। कोडावा कर्नाटका के, कर्नाटका की धोरकोली ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बात विदेशियों की भी हम कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्राइब्स यहाँ पर दिखाया गया है कि दुनिया भर का एक नक्शा है जो आपकी स्क्रीन पे है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ट्राइब्स कहाँ कहाँ नहीं है, आप देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है। ये देखिए, ये भारत है हमारा। ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन है, ब्राज़ील है, यहाँ पर अमेज़न की जंगल भी है। नॉर्थ अमेरिका में भी ट्राइब्स मौजूद हैं। दुनिया का कोई इलाका नहीं है, यूरोप के ट्राइब्स भी आप देख सकते हैं। दुनिया का कोई इलाका नहीं है जहाँ पर ट्राइब मौजूद नहीं है। और यहाँ भारत में किन किन जगहों पर ट्राइब्स हैं आप देखिए। एक दो स्टेट को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली है या लद्दाख का इलाका, सारी जगह ट्राइब्स मौजूद हैं। खासकर पूर्वोत्तर भारत से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम के इस इलाके में सबसे ज़्यादा आदिवासी मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है जहाँ सारी चीज़ों का वर्णन है और यहाँ बताया गया कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इंग्लिश और गुजराती दोनों में यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। ये न्यूजीलैंड की मोरी ट्राइब्स है, आप देखिए, ये आप देखिए। और ये अभी चर्चाओं में आई थी, अगर आपने देखा हो तो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, संसद में मोरी ट्राइब्स की एक सांसद थी, उन्होंने अपनी परंपरागत एक गीत गाया था जिससे वो पूरे दुनिया में चर्चित हुई थी। तो देखिए, मैंने आपको आउटडोर और इंडोर दोनों जगह घूम के बताया। तो शर्मा जी बताइए कि यहाँ आएगा व्यक्ति, घूमेगा फिरेगा, और क्या क्या इंतज़ाम है यहाँ उसके लिए? भैया, सबसे पहले आपने देखा कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभी फ़िलहाल 50-60 गाड़ियों का है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके तकरीबन 150-200 की कैपेसिटी का करने जा रहे हैं, क्योंकि दाहोद आदिवासी इलाका है और यहाँ पर जब जैसे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे विश्व आदिवासी दिवस है या फिर आदिवासी
अस्मिता को लेकर कोई भी बड़े प्रोग्राम्स हैं तो स्वाभाविक से कि अब इतना अच्छा एक परिसर यहाँ पर खड़ा किया गया तो यहाँ होंगे तो क्राउड भी आएगा, पर्यटक भी आएंगे। और अब खास करके अपना दाहोद है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश और इधर दक्षिण गुजरात से आने वाले अपने आदिवासी भाई या और जो पर्यटक जो पहले बड़ौदा, अहमदाबाद या बड़ी बड़ी मेगा सिटियों में जाते थे, लेकिन अब वो दाहोद में एक उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन मिल रहा है। तो मैंने आपको ये ट्राइबल म्यूज़ियम विज़िट करके बताया। ये ऑफिशियली अप्रैल फर्स्ट वीक में ओपन होगा सभी के लिए। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, विज़िट करके अच्छा लगा, और ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि अगर जब भी आप दाहोद आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें। मध्य प्रदेश में 22% आबादी आदिवासियों की है, पास में दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी गुजरात है, और देश भर के इलाकों के लोग यहाँ आकर इसका आनंद ले सकते हैं। आपको कैसा लगा म्यूज़ियम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।